शिवपुरी की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। इतना पुराना कि लोग कहते थे इस मंदिर की नींव इंसानों ने नहीं स्वयं महादेव ने रखी है। और महादेव की कृपा ऐसी जिसका कोई मोल नहीं। मंदिर के चारों ओर बसा था एक गांव जिसका नाम था शिवपुर। दिन में शांत, पर रात होते ही कुछ अजीब सा डर फैलने लग जाता था। गांव की औरतें सूर्य ढलने से पहले बेटियों को घर बुला लेती थी और दरवाजे बंद हो जाते थे। और लोग धीमी आवाज़ में बस एक ही बात कहते थे, आज फिर किसी की बेटी गायब हो गई। पर कोई नहीं जानता था उन्हें ले कौन जा रहा है। शिव मंदिर के महंत थे जिनका नाम था रुद्रनाथ। उनका बेटा था शिवेंद्र। लंबा कद, चेहरा शांत और आंखों में अजीब दृढ़ता। लोग कहते थे शिवेंद्र पर भोलेनाथ की छाया है। रुद्रनाथ की एक बेटी भी थी जिसका नाम था गौरी। उम्र सिर्फ 16 या 17 साल, पर मन ऐसा जैसे हर रहस्य को जान लेना चाहती हो, हर रहस्य जान लेना चाहती हो। गौरी अक्सर रात में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती और घंटों शिवलिंग को देखती रहती। एक रात सावन का महीना था। मंदिर में अखंड दीप जल रहा था। बारिश होने वाली थी। गौरी को नींद नहीं आ रही थी। उसका मन कुछ बेचैन था। वह अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी कि तभी उसे नीचे से दबे हुए रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसे लगा कि यह भ्रम है, पर आवाज़ फिर आई। गौरी ने ध्यान से सुना तो उसे लगा आवाज़ नीचे से आ रही है। गौरी ने नीचे झांका और उसका खून जम गया। मंदिर के पीछे वाले रास्ते से कुछ आदमी लड़कियों को घसीटकर ले जा रहे थे। उनके हाथ बंधे थे, मुंह कपड़े से ढके थे। गौरी ने उनमें अपनी सहेली मीरा को पहचान लिया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह भागकर शिवेंद्र को बुलाने ही वाली थी कि तभी नीचे खड़े एक आदमी ने ऊपर देखा और गौरी की सांस रुक गई। वह चेहरा जाना पहचाना था, बहुत करीब का। गौरी कुछ समझ पाती उससे पहले उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक परछाई भीतर आई। गौरी चीखती उससे पहले ही एक कपड़ा उसके मुंह पर रख दिया गया। तीखी गंध, और उसकी आंखें बंद हो गई। अगली सुबह पूरे शिवपुर में हड़कंप मच गया। गौरी गायब थी। कमरे की खिड़की खुली थी और ज़मीन पर उसकी चूड़ी टूटी पड़ी थी। महंत रुद्रनाथ टूट चुके थे, पर शिवेंद्र शांत खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। उसने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी गौरी की खबर लाएगा उसे शिवपुर कभी नहीं भूलेगा। गांव के बीच खड़ा था भैरवनाथ, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष, हाथ में माला। वह वर्षों से मंदिर का सबसे बड़ा सेवक माना जाता था। उसने आगे बढ़कर कहा, चिंता मत करो शिवेंद्र, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। शिवेंद्र ने उसकी तरफ देखा और बस देखा। 3 से 4 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं आई। चौथी रात शिवेंद्र मंदिर में अकेला बैठा था। उसने क्रोध में शिवलिंग पर हाथ मार दिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कहाँ हो महादेव? मेरी बहन कहाँ है? तभी मंदिर के पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे शिव बचाना चाहे उसे अंधेरा छू नहीं सकता। शिवेंद्र ने पीछे देखा। एक अघोरी खड़ा था, पूरे शरीर पर भस्म, आंखें लाल, हाथ में त्रिशूल। उसने शिवेंद्र को एक रुद्राक्ष दिया और बोला, कालवन घाट जाओ, वहाँ पाप का बाजार लगता है। इतना कहकर वह अघोरी अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह शिवेंद्र साधारण कपड़ों में निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह कालवन घाट पहुंचा। वहां जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। एक बड़ा बाजार लगा था, पर वह बाजार किसी अनाज का नहीं, किसी सामान का नहीं। वहां पे कुछ ऐसा बिक रहा था जिसे देखकर रूह कांप जाए। इंसान बिक रहे थे,
डरी हुई लड़कियां, रोती हुई बेटियां और उन सबके बीच गौरी। उसका सिर झुका था, चेहरा धूल से भरा था। शिवेंद्र का दिल टूट गया पर उसने खुद को रोका। अगर वह जल्दबाजी करता तो बाकी लड़कियां कभी नहीं बचती। तभी एक मोटा आदमी बोला, इस लड़की की बोली शुरू करो। एक अमीर व्यापारी ने गौरी को देख लिया। शिवेंद्र चुपचाप उसके पीछे हो लिया। रात होने पर वह हवेली में घुसा। एक एक पहरेदार को चुपचाप हटाता हुआ वह गौरी तक पहुंचा। गौरी ने दरवाज़ा खोला। पहले डर गई, फिर आवाज़ पहचानी और बोली, भाई। उसकी आंखें भर आई। शिवेंद्र ने कहा, चलो। दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकले, पर रास्ते में गौरी रुक गई। उसने कहा, मुझे पता है यह सब कौन कर रहा है। शिवेंद्र रुक गया। कौन? गौरी ने धीरे से कहा, अभी नहीं, शिवपुर पहुंचकर बताऊंगी। दोनों वापस लौट आए, पर पूरा गांव खुशी से भर गया। पर शिवेंद्र सीधे मंदिर गया। सभी गांव वाले वहां जमा हुए। महंत रुद्रनाथ, पुजारी और भैरवनाथ भी। गौरी आगे बढ़ी। उसने कहा, जिस आदमी ने मुझे उठाया उसकी बाईं कलाई पर जला हुआ निशान था। मंदिर में सन्नाटा छा गया। शिवेंद्र ने सबकी तरफ देखा और तभी भैरवनाथ धीरे धीरे अपनी बाईं बांह पीछे करने लगा। शिवेंद्र गरजा, हाथ आगे करो। भैरवनाथ कांप गया। उसने हाथ आगे किया। कलाई पर वही जला हुआ निशान था। पूरा गांव चीख उठा। गौरी रो पड़ी। महंत रुद्रनाथ की आंखें भर आई। शिवेंद्र ने दहाड़ कर कहा, तूने भोलेनाथ के नाम को कलंकित किया है। भैरवनाथ भागने लगा, पर गांव वालों ने पकड़ लिया। उसे उसी रात शिव मंदिर में बांध दिया गया। बाहर भयंकर तूफान शुरू हो चुका था। गौरी शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, अगर सच में आप यहाँ हैं तो न्याय दीजिए। अचानक मंदिर की घंटियाँ अपने आप बज उठी। हवा तेज हो गई। दीपक कांपने लगे और तभी मंदिर के द्वार पर एक विशाल काला नाग दिखाई दिया। उसकी आंखें अंगार जैसी चमक रही थी। भैरवनाथ डर से कांपने लगा और वह चीखा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी जोरदार बिजली कड़की। पूरा मंदिर हिल उठा। लोगों ने आंखें बंद कर ली और जब आंखें खुली, भैरवनाथ गायब था। सिर्फ उसकी टूटी हुई रुद्राक्ष माला जमीन पर पड़ी थी। मंदिर में बैठे बूढ़े पुजारी की आवाज़ कांपी। महादेव ने न्याय कर दिया। उस दिन के बाद शिवपुर बदल गया। कालवन घाट का बाजार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। जो लड़कियां मिली उन्हें वापस घर लाया गया और जो नहीं मिली उनके लिए हर सावन मंदिर में दीप जलाए जाते हैं। कहते हैं आज भी तूफानी रात में शिवपुर के उस मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं और मंदिर के द्वार पर एक काला नाग पहरा देता दिखाई देता है, जैसे स्वयं भोलेनाथ अब भी अपनी बेटियों की रक्षा कर रहे हों। जय महाकाल, जय भोलेनाथ।